अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज में ये 5 गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी, वगरना नमाज का सवाब ज़ाय कर बैठेंगे। और इनमें से बाज़ गलतियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से नमाज ही नहीं होती, और बाज़ गलतियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सख्त अल्फाज में वईद इरशाद फरमाई है। कहीं वो गलतियाँ हम भी तो नहीं कर रहे। वो 5 गलतियाँ कौन सी हैं, आज की इस वीडियो में आपके सामने बयान की जाएंगी। आपसे इल्तिमास है इसी तरह के अहम मसाइल की मालूमात के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और कल की हमारी वीडियो किस मसले पर होनी चाहिए कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कर दें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नमाज के मुताल्लिक़ मसाइल बयान किए जा रहे थे। इस हवाले से बेशतर मसाइल आपके सामने बयान किए जा चुके हैं। आप चाहें तो इस चैनल पर जाकर इनको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में वो 5 गलतियाँ जो हम में से अक्सर लोग नमाज़ पढ़ते हुए करते हैं, वो आपके सामने बयान की जाएंगी। सबसे पहली गलती, तकबीर तहरीमा कहते हुए अक्सर लोग हाथों को गलत उठाते हैं। बाज़ लोग करते हैं कि हाथों का जो रुख है वो अपने चेहरे की जानिब कर लेते हैं, और बाज़ लोग ऐसे करते हैं कि अपने हाथों की उंगलियों को बिल्कुल खोल लेते हैं, और बाज़ ऐसा करते हैं कि अपने हाथों की उंगलियों को बिल्कुल बंद कर देते हैं। जबकि इसका सही तरीक़ा ये है कि हाथों का जो रुख है वो क़िबले की जानिब होना चाहिए, और हाथों की जो उंगलियां हैं वो अपने हाल पर रहनी चाहिए। ना तो इनको बिल्कुल मिलाना चाहिए और ना ही बिल्कुल इनको खोल लेना चाहिए। और हाथों को उठाना कहाँ तक है, तो अहादीस में कानों तक उठाना भी साबित है, कंधों तक उठाना भी साबित है, और सीने तक उठाना भी साबित है। जहाँ तक हाथ उठा लेंगे नमाज हो जाएगी, लेकिन हाथों को उठाना ठीक तरीके से है। और बाज़ लोग क्या करते हैं, हाथों को इस तरह करके उठाते हैं, पूरे हाथों को फैला देते हैं। जबकि हाथ को उठाने का सही तरीक़ा ये है कि उंगलियां अपने सही हालत पर खुली रहें जैसे हैं, फिर अपने कानों तक हाथ उठाकर तकबीर कहते हुए अपने हाथों को बांध लेना है। अब यहाँ जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बाज़ लोग, जिसकी वजह से उनकी नमाज नहीं होती, वो क्या करते हैं, आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और बिल्कुल ख़ामोशी से हाथ उठाकर हाथ बांध लेते हैं। तकबीर तहरीमा वो अपनी ज़ुबान से नहीं कहते, जबकि तकबीर तहरीमा ज़ुबान से कहना ये फ़र्ज़ है। इतनी बुलंद आवाज़ से कहना कि अपने आप को उसकी आवाज़ महसूस हो, अपने कानों तक उसकी आवाज़ पहुँचे, ये कहना फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स ऐसे हाथ उठा के हाथ बांध लेता है, तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर जो नमाज शुरू करने की तकबीर है, अगर वो अपनी ज़ुबान से नहीं कहता तो नमाज नहीं होगी। तो तकबीर तहरीमा में ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। और दूसरी गलती ये करते हैं कि रुकू जो है वो जल्दी जल्दी करते हैं, और रुकू से बिल्कुल सीधा खड़े नहीं होते, रुकू करते ही फ़ौरन सजदे के अंदर चले जाते हैं। जबकि रुकू सजदे को इत्मीनान और वक़ार के साथ करना चाहिए। इत्मीनान के साथ रुकू करें, और रुकू के अंदर अपनी कमर को और अपने सर को और अपनी सुरीन को बिल्कुल बराबर रखना चाहिए। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, या तो अपनी गर्दन को बिल्कुल नीचे झुका लेते हैं, या अपनी गर्दन को बिल्कुल यूँ ऊपर उठा लेते हैं। नहीं, बल्कि अपनी गर्दन को, अपनी कमर को और अपनी सुरीन को बिल्कुल बराबर हालत पर रखना चाहिए। और इसी तरह रुकू इत्मीनान के साथ करने के बाद फिर कौमा करना है, यानी रुकू से सीधा खड़े हो जाना है। इतना इत्मीनान के साथ खड़े हों कि जो जिस्म के आज़ा हैं, जिस्म की जो हड्डियाँ हैं, वो अपनी हालत पर आ जाएं, फिर सजदे के अंदर जाना चाहिए। ये नहीं कि रुकू करते ही फ़ौरन सजदे में चले जाएं। और तीसरी गलती ये करते हैं कि सजदे में जल्दी जल्दी, यानी सजदे में गए फ़ौरन उठ के फिर फ़ौरन दूसरे सजदे में, बल्कि सजदे को भी इत्मीनान के साथ करना चाहिए। यानी इत्मीनान के साथ सजदे में जाएं, और सजदे का जो तरीक़ा है वो ये है कि पहले घुटने अपने ज़मीन पर रखने हैं, फिर अपने हाथ रखने हैं, फिर नाक ज़मीन पर रखना है, फिर पेशानी रखनी है, और उसके बाद इत्मीनान के साथ सजदे की तस्बीह कहनी है, यानी सुबहान रब्बियल आला। अब ये तस्बीह कहते हुए भी बाज़ लोग गलती करते हैं, वो कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, रब्बियल आला, जबकि यह सुबहान रब्बियल आला। और उसके बाद एक सजदा करने के बाद इत्मीनान के साथ बैठ जाएं, इसको जलसा कहते हैं। फिर दूसरा सजदा करें। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, एक सजदा किया फ़ौरन सर उठाते ही फिर दूसरे सजदे के अंदर चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनांचे रिवायत में आता है कि एक एराबी आया मस्जिद में और उसने जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी। जब वो नमाज से फ़ारिग हुआ तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इरजि फ़सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, कि तू लौट जा, तो दोबारा नमाज़ पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर उसने नमाज़ पढ़ी, फिर ऐसा किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दोबारा नमाज़ पढ़ने का कहा।
پھر جب وہ فارغ ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے نماز کا طریقہ سکھایا کہ تم رکوع کرو، اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر سجدے کرو، اطمینان کے ساتھ سجدے کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر کی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ امام سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، یا بعض لوگ امام سے پہلے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، یا امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیتے ہیں، یا امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم میں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے ہو کہ تم امام سے پہلے رکوع سجدے میں چلے جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سروں کو جو ہے نا گدھے کا سر بنا دے؟ تو اتنا بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو امام کے ساتھ رکوع سجدہ کرنا چاہیے، امام سے پہلے رکوع سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی امام سے پہلے رکوع سجدہ کر لیتا ہے تو اس کی نماز کس صورت میں ہوگی، کس صورت میں نہیں ہوگی، اس کے بارے میں ہمارا ایک تفصیلی کلپ موجود ہے، آپ اس چینل پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور پانچویں غلطی یہ ہے، بعض لوگ نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور آنکھوں کے اشارے سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح بعض لوگ جو ہیں گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے نماز کب ٹوٹتی ہے کب نہیں ٹوٹتی، تو اس پر بھی ہمارا ایک تفصیلی کلپ موجود ہے، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ وہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو نماز کے اندر یہ 5 غلطیاں بالکل نہیں کرنی۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ صحیح اٹھانے ہیں اور تکبیر کو اپنی زبان سے کہنا ہے، اور اس کے بعد رکوع اطمینان کے ساتھ کرنا ہے اور رکوع سے اطمینان سے کھڑا ہونا ہے، اور پھر سجدے بھی اطمینان کے ساتھ کرنے ہیں، اور اس کے بعد امام سے پہلے رکوع سجدہ نہیں کرنا، اور نماز میں جو ہے توجہ بالکل نماز کی طرف ہونی چاہیے، نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔